हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लेने वाले हैं हमारा लाइव सेशन एसएसटी का। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का। हमारा जो एक टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड फर्दर ऑन हम लोग बात करने वाले हैं मॉन्यूमेंट की, जो हमारे देश में, हमारे इंडिया में, जिनकी वजह से वर्ल्ड में हम लोग क्या है, हमारे इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की वजह से फेमस भी है। फेमस भी है एक तरह का, ये हमारा हेरिटेज कल्चरल जो प्रेस्टीज है उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करता है, और हमारे वसुदेव कुटुंबकम जो हमारा मोटो है उसको भी क्या करता है, डिनोट करता है। तो चलिए देखते हैं आज की कौन कौन सी है। आज सबसे पहला है इंडिया गेट। जो इंडिया गेट है, फॉर्मली इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता है। ये वॉर मेमोरियल है जो कि हमारे कर्तव्य पाथ ईस्टर्न एज, जो कि सेरेमोनियल एक्सेस है न्यू दिल्ली का, वहां पर है, जिसे हम राजपथ के नाम से जानते हैं। इट स्टैंड्स एज मेमोरेबल। ये एक्चुअल में याद में बनाया गया था। 84,000 सोल्जर जो इंडियन आर्मी के 1914 से लेकर 1921 के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस में, फ्लैंडर्स में, मेसोपोटामिया में, पर्शिया में, ईस्ट अफ्रीका में, गैलीपोली में और एल्सवेयर जहां भी आसपास फार ईस्ट में, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में 13,300 सर्विसमैन के जो नेम है, जिसमें कुछ सोल्जर्स और कुछ ऑफिसर्स जो थे यूनाइटेड किंगडम के, उन सब के नाम इन दरवाजों पे, इस दरवाजे पे, इंडिया गेट पे दर्ज किए गए हैं। एक यादगार के तौर पे उनकी इस देशभक्ति, उनके इस बलिदान, सेक्रीफाइस के लिए उनके नामों को अमर किया गया। डिजाइन बाय ये सर एडविन न्यूटन से बनाया था। जो कि गेट था, आर्किटेक्चर स्टाइल था एंशिएंट रोमन ट्रिम्पल आर्क, जैसे कि आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है रोम के अंदर, वैसा ही इसको बनाया गया, जो कि एक जीत का प्रतीक था। बाद में इसको मेमोरियल आर्क्स के नाम से जाना। इट इज ऑफन कंपेयर्ड, ये आर्क डी ट्रिम्पॉन के नाम से पेरिस में जो हर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में कहा जाता है, इसको इस अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें फॉलोइंग, बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ था 1972 के बाद में, एक स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट किया गया ब्लैक मार्बल से प्लिंथ पे रिवर्स राइफल के साथ में, जो कैप्ड बाय द वॉर हेलमेट एंड बाउंडेड बाय 4 इटर्नल फ्लेम से जलाया जाता है, वॉज बिल्ट बीनीथ, जो इसके नीचे, दरवाजे के नीचे बनाया, ये स्ट्रक्चर कहलाता है अमर जवान ज्योति। जहां पर इसकी जो ज्योति है वो हमेशा, मतलब जो हमारी फ्लेम है वो हमेशा चलती रहती है। 1971 से जो सोल्जर्स हैं, इंडियन टूम जो है अननोन सोल्जर्स के लिए भी ये यूज किया जाता है। इंडिया गेट जो है इज काउंटेड अमंग द लार्जेस्ट वॉर, ये हमारे सबसे ज्यादा जो युद्ध लड़े गए हैं उसके मेमोरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एवरी रिपब्लिक डे पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडिया गेट में आते हैं, अपना ट्रिब्यूट देते हैं अमर जवान ज्योति को, एंड उसके बाद रिपब्लिक डे से परेड भी स्टार्ट होती है। इंडिया गेट जो है ऑफन लोकेट फॉर सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट, और ये सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी जगह। जैसे ये हमारा इंडिया गेट है, इस पे सब पे नाम लिखा हुआ, और ये है वो एरिया जहां पर अमर ज्योति, जवान ज्योति जो है जलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा इंग्लिश में इसको कहा जाता है टूम्ब ऑफ द लेडी। ये जो टूम्ब है लोकेटेड है औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र में, इंडिया के अंदर। इट वाज कमीशन, ये 1660 में बनाया गया था। मुगल एम्परर औरंगजेब के बेटे प्रिंस आजम शाह ने बनाया था अपनी लविंग मदर दिलराज बानो बेगम की याद में, जिसे पॉस्टमसली नोन राबिया उल दुरानी कहा जाता है। इट बियर्स अ मेमोरी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द ताजमहल। इसका थोड़ा सा जो मिलता जुलता इफेक्ट है वो किससे है, ताजमहल से मिलता जुलता है, जो कि मुस्लिम औरंगजेब की मदर मुमताज महल के लिए था। औरंगजेब जो था वाज नॉट, इसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन आर्किटेक्चर चीजों में, इसीलिए वो स्मॉल ही कमीशन करता था। बट एलिगेंट जो पर्ल मॉस्क्यू है दिल्ली, और बीबी का मकबरा जो है सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो औरंगजेब के दौरान बनाया गया, बदशाही मॉस्क्यू के बाद, मतलब एक और इसके मॉस्क्यू है लार्जेस्ट। कंपैरिजन करें ताजमहल से इसका, तो इट इज ऑफन कंसिडरेबल चार्म, यानी इसका भी एक अच्छा अपना लुक है, मतलब अट्रैक्टिव है, दिखने में खूबसूरत सा लगता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्खानी ताज, लेकिन ताज ऑफ दक्कन का भी इसको दिया क्योंकि दक्कानी में, तो ताज ऑफ दक्कन भी इसको कहा जाता है। बीबी का मकबरा जो इज द प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट ऑफ औरंगाबाद, ये प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट है औरंगाबाद का, मतलब एक मॉन्यूमेंट है, और उसका हिस्टोरिक सिटी की वजह से इस पे इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जिनमें मेन एंट्रेंस डोर पे मेंशन किया गया है कि मुस्लिम वाज डिजाइन एंड इरेक्टेड बाय अताउल्लाह, जिसने बनाया था उसका नाम भी है अताउल्लाह, जो कि एक आर्किटेक्ट है, और हंस पंत राय जो कि एक इंजीनियर थे जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है। अताउल्लाह जो थे सन थे उस्ताद अहमद लाहौरी के, जो कि प्रिंसिपल डिजाइनर थे ताजमहल के। तो आप देख सकते हैं पुश्तैनी तरीके से ही डिजाइन किया गया इन सबको। औरंगजेब का जो बेटा था मोहम्मद आजम शाह, वो लेटर ईयर्स में पुट इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग द रिपेयर वर्क ऑफ मुस्लिम बाय शाहजहां। शाहजहां के जरिए जो बनाए गए चीजें थी उनको मैनेज करना, उनको रिपेयर करवाने का काम किसको दिया गया था, औरंगजेब के इस बेटे को दिया गया था, जिसका नाम था मोहम्मद आजम शाह। ये देखे, हाँ लुकिंग वाइज में एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है। एक बार अगर सडनली हम देखें
तो थोड़ा सा एकदम ऐसा ही लगता है कि ताजमहल की ही ट्रू कॉपी क्या किया गया, इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सफदरजंग्स टूम। सफदरजंग्स का जो टूम है, ये जो टूम था ये सैंडस्टोन, पूरा का पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है, मार्बल का है, मुस्लिम दिल्ली में। इट वाज बिल्ट इन 1754 में इसको बनाया गया था, बाद में मुगल एम्पायर स्टाइल नवाब सफदरजंग के जरिए ना उनके लिए था। जो मॉन्यूमेंट है हैज एन एम्बियंस ऑफ स्पेशियसनेस एंड एन इम्पोजिंग प्रेजेंस विद डूम्ड एंड आर्क्ड रेड ब्राउन व्हाइट कलर स्ट्रक्चर। इसकी जो खासियत है वो है, पहला तो बहुत बड़ा स्पेशियस है, यानी इसकी स्पेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसके अंदर जो सैंडस्टोन्स का कलरिंग है वो बहुत अच्छा है, जैसे इसमें डूम और आर्क रेड है, ब्राउन भी है, व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स है। सफदरजंग जो था नवाब ऑफ अवध थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे मुगल एम्पायर के, जिनको बोला जाता है वजीर उल ममलकाए हिंदुस्तानी। व्हेन अहमद शाह बहादुर जो थे उनको राजगद्दी पे बिठाया गया था 1748 में। जो टूम है विद इन अ गार्डन, गार्डन के अंदर इज इन अ लेट वर्जन ऑफ स्टाइल ऑफ अर्लियर मुगल इंपीरियल टूम्स। मोस्ट फेमसली जो ताजमहल है उसके जस्ट वर्जन ही है, विद इनसाइड जिसमें 8 पैराडाइजेस यानी हस्त बिहिस्त बनाए गए, यानी 8 रूम्स है जो अराउंड द मेन चैम्बर के इर्द गिर्द है डूम के। और जो गार्डन है वो उसको 4 पार्ट्स में आउटसाइड में डिवाइड भी करता है। जो फर्स्ट टाइम समवन जब कोई जाता है आउटसाइड से इमीडिएट इंपीरियल में मुगल फैमिली का, तो उसको एक इतना सा बड़ा टूम और गार्डन का कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट करता है, और ग्रेटली डिमिनिश पावर ऑफ एम्परर्स बाय दिस डेट, यानी उस जमाने में जो एलिगेंटनेस थी वो बताने का काम करता है। जैसे देख लीजिए, लगभग अगर आपको इनमें स्टाइल दिखेगा ना, तो ये टूम वाला स्टाइल जो है, डोम वाला ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली ईरानियन जो स्टाइल था, जो एक्चुअल में एक आया था यहाँ से, काबुल वगैरह के जो आर्किटेक्चर्स आते थे तो उनसे लिया हुआ है, जिसको बाद में इसमें थोड़ा सा इंडियन टच दिया गया, कई जगहों पर पहाड़ी, मतलब बहुत सारी कलाओं ने मिलकर इसको किया, तो इसलिए इंडो ईरानियन स्टाइल भी टाइप से ये चल रहा था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क देखते हैं इसका। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल जो पार्क है, यूनेस्को के जरिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। इट इज लोकेटेड अराउंड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ चंपानेर। ये चंपानेर की हिस्टोरिकल जो सिटी वहां पर है, जो कि वनराज चावड़ा ने खोजी थी, जो मोस्ट प्रोमिनेंट किंग थे चावड़ा डायनेस्टी के, जो 8th सेंचुरी की बात है। उनका जो नाम है, उनके नाम के बाद उनके दोस्त का नाम जनरल चंपा, ऑल्सो नेम एज चंपा राज के फेमस हुआ था। जो हेरिटेज साइट है इसको स्टड विद फोर्ट्स, इसके बहुत सारे किले हैं बास्टियंस के साथ में, स्टार्टिंग फ्रॉम हिल्स, जो पहाड़ी है पवगढ़ की, वहां से लेकर ये सिटी चंपानेर तक है। जो पार्क्स है इसके लैंडस्केप्स हैं आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल और लिविंग कल्चर हेरिटेज का बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल है, जो कि चालकोलिथिक साइट्स हैं। जो हिल है फोर्ट्रेस है, मतलब वो एकदम महल की तरह चार दीवारी का काम करते हैं हिंदू कैपिटल में। रिमेन्स ऑफ द 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ गुजरात, देयर आर पैलेसेस, बहुत सारे आपको पैलेसेस मिलेंगे, एंट्रेंस गेट्स मिलेंगे, आर्क्स मिलेंगे, मॉस्क्यूज, टूम्स एंड टेम्पल्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, वाटर इंस्टॉलेशन सच एज टैप वेल्स, टैंक्स, और डेटिंग फ्रॉम 8 से लेकर 14th सेंचुरी तक जितना कुछ हो सकता था वो सारी चीजें आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। कालिका माता का जो टेम्पल है वो भी यहाँ पर है, जो लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर है पावागढ़ हिल से, और इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हिंदू श्राइन है। ये अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स थ्रू आउट द ईयर, बहुत सालाना बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर श्रद्धा भाव से आते हैं। जो ट्रांजिशन है बिटवीन हिंदू और मुस्लिम कल्चर का वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 15 से लेकर 16th सेंचुरी में, जो इस पार्क के अंदर पर्टिकुलरली खासकर अर्ली इस्लामिक और प्री मुगल जो सिटीज थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी विदाउट एनी चेंज के। इट वॉज इंस्क्राइब, यूनेस्को जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दे चुका है 2004 में। ये जैसे कि देखिए बहुत खूबसूरत नजारा है। अब देखिए क्योंकि उसमें मिक्सचर था ना, तो हमने बात की थी मिक्सचर में देखिए डोम, जबकि वैसे हमारे जो कल्चर जो टेम्पल्स वगैरह है वो कैसे रहते हैं तीखे, ये क्योंकि अब मिक्स होने लग गया था कल्चर, तो इस वजह से ये इस तरह राउंड शेप में आने लग गए थे। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का तो आप लोगों ने बहुत जगह पर नाम सुना ही है कि बहुत फेमस है महाबलीपुरम का टाइम। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इज अ कलेक्शन ऑफ 7th and 8th सेंचुरी, ये 7th और 8th सेंचुरी का टाइम पीरियड की बात है। ये भी बहुत रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, जो खासकर कोस्टल रिजॉर्ट के तौर पे फेमस हुआ था। टाउन छोटा सा कस्बा था महाबलीपुरम का, तमिलनाडु में। इंडिया और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। इट इज ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल यानी हमारे इस साइड में आ जाता है, ईस्टर्न साइड की तरफ है, जो कि साउथ ऑफ चेन्नई है, 60 किलोमीटर है। ये जो साइट है 40 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और हिंदू टेम्पल्स आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें एक लार्ज ओपन एयर रॉक का
रिलीफ है जो वर्ल्ड में डिसेंट ऑफ द गंगास एंड अर्जुनास पिनास कहा जाता है, पीनेंस का, जहां पर अर्जुन ने अपने पीनेंस का मतलब होता है पछतावा या पश्चाताप किया था। जो ग्रुप है इसमें बहुत सारे कैटेगरीज है मॉन्यूमेंट्स की। रथ टेम्पल है जिसमें मोनोलिथिक प्रोसेशनल चैरिट है जो कि लगभग 630 से लेकर 668 के बीच में। मंडप विहार हैं जो कि गुफाओं के टेम्पल है जिसमें नैरेटिव है महाभारत और शैवित और शक्ति और शाक्ता और वैष्णव इंस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे इंडियन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में। रॉक रिलीफ भी आपको मिलेंगे, बेस्ट स्टोन का टेम्पल्स भी मिलेंगे जो 1695 से 722 तक का था। आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन डेटेड ऑन 6th सेंचुरी और इससे बाद का भी है। जो मॉन्यूमेंट्स है वर बिल्ड ड्यूरिंग द पल्लवा, ये खासकर पल्लव डायनेस्टी का क्रेडिट इसको दिया गया है। 7 पगोडास जो थे मैनी कॉलोनियल एरा में पब्लिकेशंस था, दे आर आल्सो कॉल्ड मम्मलमपुरा, यानी इसे ममलापुरम भी कहा जाता है। टेम्पल्स या महाबलीपुरम टेम्पल्स कहा गया कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में, आज के लिटरेचर में। जो साइट थी इसको वापस से रिस्टोर किया गया था 1960 में एंड बाद में इसको मैनेज करने का काम दे दिया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ASI। ये देखो मैं आपको जो बता रही थी, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मेट जो है इसको अगर आप देखोगे तो पहले ये था इंडियन का, फिर देन उसके बाद जैसे जैसे नए नए लोग आए तो कल्चर में और जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें काफी बदलाव आने लग गए थे। विजय स्तंभ की बात करते हैं। जो विजय स्तंभ है ये बहुत ही इम्पोजिंग विक्ट्री मॉन्यूमेंट है जो कि चित्तौड़ के किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में इंडिया में बना हुआ है। जो टार है ये कंस्ट्रक्टेड था हिंदू राजपूत किंग राणा कुंभा ने बनाया था जो कि मेवाड़ के राजा थे 1448 के अंदर। कॉमोरेट थे विक्ट्री ओवर द आर्मी ऑफ मालवा, जो कि महमूद खलजी जो था बैटल ऑफ सारंगपुर हुआ था उसमें उन्होंने जो जीत दर्ज की थी। जो टार था डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड विष्णु, और ये किसके लिए बनाया गया है, हिंदू गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो जो इंस्क्राइब्ड स्लैब्स हैं इसकी इन द अपर मोस्ट स्टोरी में इसमें डिटेल जेनोलॉजी ऑफ रूलर्स का बता रखा है, चित्तौड़ के वंश के जरिए कौन कौन राजा बने थे और कौन कौन क्या था, उनके कामों के बारे में बता रखा है, राणा कुंभा तक के दरबार के बारे में, अत्रि उनके बेटे महेश के बारे में। जो नेम्स हैं आर्किटेक्ट के जैसे सूत्रधार जैता है, उनके 3 सन्स जिन्होंने इनको असिस्ट किया, नापा, पूजा और पोमा, इन सब के भी 5th फ्लोर पे टार के नाम मेंशन किए गए। यानी जिन जिन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था उन सबको क्या दिया गया, प्लेसमेंट दी गई है इस मॉन्यूमेंट के अंदर। विजय स्तंभ जो था ये रिमार्केबल एग्जांपल है रिलीजियस प्लूरलिज्म का प्रैक्टिस बाय राजपूत्स का। जो टॉप मोस्ट स्टोरी है फीचर्स द इमेज ऑफ जैन गॉडेस पद्मावती, और जैन गॉडेस पद्मावती जो है उसकी जो स्पिरिचुअल इमेज है वो दिखाई देती है। ये देखो ये सारा विजय स्तंभ बहुत लंबा सा और अच्छा खासा दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये एक मॉन्यूमेंट है जो पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है कन्याकुमारी में, खासकर सदर्न मोस्ट टिप पर। बिल्कुल मेमोरियल स्टैंड्स ऑन वन ऑफ द 2 रॉक्स लोकेटेड अबाउट 500 मीटर्स ऑफ ऑफलैंड। ये 5 मीटर ऑफलैंड में बना हुआ एरिया है जो ववाथुराई जो मेन लैंड आती है उसके। ये लगभग बना था 1970 में, ओनर ऑफ स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने कहा था एनलाइटमेंट की खोज हुई थी उनको एक चट्टान पे बैठ के। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड से ये भी कहा जाता है इट वाज ऑन दिस रॉक दैट गॉडेस कन्याकुमारी, जो पार्वती थी वो तपस्या करती थी लॉर्ड शिवा के लिए, यानी उन्होंने लॉर्ड शिव से आफ्टर सती के प्रोसेशन के बाद में जो तपस्या की थी कि उनसे शादी हो जाए उनको वर के तौर। मेडिटेशन हॉल जो है यहाँ पर ध्यान मंडपम है जो अटैच किया गया है मेमोरियल से विजिटर्स के, ताकि वो मेडिटेट कर सके, जो भी लोग आते हैं वो ध्यान लगाते हैं यहाँ पर। जो डिजाइन है मंडप का वो बहुत ही अलग स्टाइल का बना हुआ है। जो टेम्पल्स हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया से हैं। जो रॉक से सराउंडेड है 4 लक्कादीप सी से, और 3 ओशन जो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी यहाँ पर मिलते हैं। द 3 जो मेमोरियल कंसिस्ट है वो 2 मेन स्ट्रक्चर्स हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है, पानी एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई आइलैंड बेस बना रखा है, बिल्कुल तीनों तरफ से इसका पानी है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल पे। द विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये मॉन्यूमेंट है क्वीन विक्टोरिया का, जो कि एंड ऑफ द मॉल लंदन में बनाया गया स्कल्पचर सर थॉमस ब्रॉक के जरिए। डिजाइन हुआ था 1901 में। इट वाज अनवील्ड इन 16 मई 1911 को इसका पर्दा उठाया गया था। एंड थॉट दो इट वाज नॉट कंप्लीटेड, लेकिन 1924 तक भी कंप्लीट हो नहीं पाया था प्रॉपर्ली। इट वाज एन सेंटर पीस ऑफ एन एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग स्कीम। ये एक्चुअली उस जमाने में जो अंग्रेज चाहते थे कि एक शहर बसना चाहिए अच्छे से, उसके लिए था। सर एस्टन वेब जो थे उनका था ये क्वींस गार्डन जो डिजाइन किया गया, और रीफेसिंग बकिंगम जो पैलेस है उसी के हिसाब से इसको भी तैयार किया गया, सेम आर्किटेक्चर के हिसाब से। लाइक द अर्ली अल्बर्ट मेमोरियल जो
केंसिंगटन गार्डन है जो कॉमेमोरेटिंग विक्टोरिया के कॉन्सर्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल है, ये सारे अपनी स्कीम बताते हैं। आइकोनोग्राफिक है, मतलब इनमें सब में आइकन्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जो सेंट्रल पायलॉन है इसका मेमोरियल का, वो है पेंटेलिक मार्बल का बना हुआ, एंड इसके अलावा इंडिविजुअल स्टेच्यूज भी आपको मिलेंगे लासा मार्बल के और गिल्ट ब्रॉन्ज के। जो मेमोरियल वेट है, लगभग इसका जो वेट है वो 2300 टन का है, जो कि लगभग इतने शॉर्ट टन्स में आता है, एंड इज 32 मीटर, लगभग 104 फीट का इसका डायामीटर है। 1971 में इसको लिस्टेड एट ग्रेड, इसको ग्रेड में दिया गया था। अब ये हमारी आपको दिख ही रहा है क्वीन विक्टोरिया वाला जो बना हुआ है, बहुत ही यार उस जमाने की बात ही और थी। मतलब आर्किटेक्चर की बात की जाए, पहली बात कोई मशीनरी नहीं, सारा मैनुअल वर्क एंड ऑल दीज थिंग्स। तो क्या मतलब इंडिया की भी और सारे वर्ल्ड में भी। क्रिस्ट द किंग की बात करते हैं, क्राइस्ट भी जो सेंचुरी ऑफ क्राइस्ट है, किंग पोर्तुगीज थे, ये सेंचुरिया डी क्रिस्टो री थे, जो कि कैथलिक मॉन्यूमेंट है, एक श्राइन है जो डेडिकेटेड है सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए। बनाया गया ओवरलुकिंग द सिटी ऑफ लिस्बॉन, सिचुएटेड जो अल्माडा पुर्तगाल में है। एंड इट वाज इंस्पायर्ड, ये एक्चुअली जीसस क्राइस्ट जो रेंडिमर स्टैचू है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, उसके बाद कार्डिनल पेट्रार्क जो लिस्बॉन थे वो विजिट हुए थे इस मॉन्यूमेंट पे, तो उन्होंने इसको कंसीडर किया था। जो प्रोजेक्ट था इसका इनाग्रेशन हुआ था 17 मई 1959, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेटेस्ट ये। जो जाइंट स्टैचू है ये एक्चुअली ग्रेटिट्यूड है, जो बिकॉज पुर्तगीज जो थे वर स्पेयर द डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं स्पेयर कर दिया गया था, तो उसमें उन्होंने धन्यवाद के तौर पे बनाया था, जैसे आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा, सिंपल बट एलिगेंट है ना, बहुत अच्छा सा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है अभी हाल फिलहाल में, जिसकी हाइट 182 मीटर्स है, 597 फीट, जो कि लोकेट है हमारे केवाड़िया इन द स्टेट ऑफ गुजरात में। इट डिपिक्ट्स इंडियन स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जो थे वल्लभ भाई पटेल, उनके लिए बनाया गया था 1875 से 1950 तक। वो वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, एंड आर्डेंट ऑफ महात्मा गांधी थे। पटेल इज हाईली रिस्पेक्टेड, इनकी बहुत इनकी लीडरशिप के लिए 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, एक्चुअली डिक्लेयर तो ये हुआ था कि आजादी के बाद कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स करना चाहते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स में देख लें, और जो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते, बट इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स मर्ज नहीं हो रही थी उनको मर्ज करने का इनको क्रेडिट जाता है। जो ये नहीं चाहते थे कि भाई वो लोग अपने अपने वापस से राजशाही, मतलब वो पुराने जमाना सिस्टम चाह रहे थे, तो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। स्टैच्यू इज लोकेटेड इन गुजरात, ये गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा रिवर पे केवाड़िया कॉलोनी में, फेसिंग द सरदार सरोवर डैम इसके सामने ही 100 किलोमीटर में 62 मिनट साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ वडोदरा, गुजरात के अंदर जो वडोदरा होता है फेमस है। जो प्रोजेक्ट था फर्स्ट सबसे पहले अनाउंस किया गया 2010 के अंदर, जिसका कंस्ट्रक्शन लगभग अक्टूबर 2013 में इंडियन कंपनी लार्सन एंड टॉब्रो ने किया था, जिसमें टोटल कंस्ट्रक्शन की जो कीमत आई ₹27 बिलियन का खर्चा हमने किया है, जो कि यूएस डॉलर के हिसाब से अगर आप देखें तो 422 मिलियन हो जाता है, बहुत ज्यादा। इट वाज डिजाइन, ये इंडियन स्कल्पचर रामवी सुतार ने किया था। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था, 143rd एनिवर्सरी ऑफ पटेल्स बर्थडे पर। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही एलिगेंट टाइप का और बहुत ही हाईएस्ट बनाया हुआ है। राजघाट पे आ जाते हैं हम। इज अ मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, ये दिल्ली के अंदर जो फर्स्ट मेमोरियल था डेडिकेटेड ये महात्मा गांधी को था, जहां पर ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म था, जो कि स्पॉट है जहां पर उनको दफनाया, मतलब क्रिमेशन किया गया था 31 जनवरी 1948 को, और इसमें इटर्नल जो लगातार जलने वाली फ्लेम है एट द एंड में। लोकेटेड ऑन दिल्लीज रिंग रोड, ये दिल्ली के रिंग रोड में, ऑफिशियली जिसको महात्मा गांधी रोड भी कहा जाता है, एक स्टोन का फुटपाथ है जो कि वर्ल्ड एनक्लोज हाउस की तरफ लेकर जाता है, आगे लेड करता है। बाद में मेमोरियल कॉम्प्लेक्स को बढ़ाकर इसमें और भी मेमोरियल चीजें ऐड कर दी गई थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी अमंग द अदर्स में। ये देखिए राजघाट का, ये लगातार जलने वाली है, और हेराम ये क्योंकि महात्मा गांधी के जो आपको पता है कि व्हेन ही वाज एट द लास्ट टाइम, तो उन्होंने यही शब्द कहे थे। द आयरन पिलर, जो आयरन पिलर है दिल्ली का, ये स्ट्रक्चर है 7.21 मीटर्स का, जो कि 23 फीट 8 इंच है, और इसमें 41 सेंटीमीटर्स का आपको मिल जाएगा डायमीटर। दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के जरिए था, एंड नाउ स्टैंड्स इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो महरौली दिल्ली में है, वहां पर अभी आता है। जो मेटल्स में यूज किया गया था हैव रस्ट, काफी हद तक जंग आ चुका है इसमें।
रस्ट रेजिस्टेंट मतलब सॉरी जंग रहित है, यानी कि वरना हम देखते हैं कि आयरन जो होता है ऑलमोस्ट जल्दी से जंग पकड़ लेता है, बट ये नहीं पकड़ता। एंड पिलर्स का जो लगभग एक एक पिलर का जो वेट है वो 6-6 टन के हिसाब से, एंड इरेक्टेड परहैप्स आउटसाइड द उदयगिरी केव्स जो है वहां की साइड भी है। और मूव टू इस प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो अनंगपाल तोमर जो 11वीं सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया था। जो हाइट है पिलर की फ्रॉम टॉप टू द बॉटम से लेकर 7.21 मीटर 23 फीट 8 इंच का है, और 1.12 मीटर यानी 3 फुट 8 इंच तक का बिलो ग्राउंड पे है। इट्स बेल पैटर्न, इसका जो बेल का जो पैटर्न है जो है कैपिटल जो 306 है मीटर मिलीमीटर का बना हुआ है। इसमें एस्टिमेट कहा जाता है मोर देन इसका 6 टन से ज्यादा है। जो पिलर है अट्रैक्ट करता है अटेंशन आर्कियोलॉजिस्ट और मटेरियल साइंटिस्ट का, बिकॉज इसके हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि अब तक नहीं पता लगा कि आखिरकार इस लोहे की क्वालिटी क्या है जिसकी वजह से इसमें कभी जंग नहीं लगता। टेस्टिमोनी टू द हाई लेवल ऑफ स्किल अचीव बाय द एंशिएंट इंडियन आयरन स्मिथ इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ, यानी उस जमाने के जो लोहार थे उनको हैट्स ऑफ है, ये कहा जा सकता है। जो कॉरोजन है रेजिस्टेंट रिजल्ट है कि इवन लेयर जो है क्रिस्टलाइन आयरन की, थर्ड की हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट फॉर्मिंग ऑन दी हाई फॉस्फोरस कंटेंट आयरन विच सर्व्स टू प्रोटेक्ट, मतलब इसके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता चाहे दिल्ली में कितना क्लाइमेट खराब हो जाए। ये देखिए ये इसका है, ये इसका लोकेशन, ये सारी चीजें। अमर जवान ज्योति की बात करते हैं। अमर जवान ज्योति अभी जस्ट हमने बात ही की थी, जो हमारी इमॉर्टल सोल्जर फ्लेम है, लाइट है, जो इंडियन मेमोरियल कहाँ कंसेप्शुलाइज्ड है, कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में, इनॉग्रेट हुई थी 26 जनवरी 1972 को। इट वाज द नेशनल वॉर मेमोरियल इन इंडिया अंटिल फरवरी 2019 व्हेन द न्यू नेशनल वॉर मेमोरियल, और इसकी खुद की जो आगे इनॉग्रेट की गई थी 21 जनवरी 2022 को। जो ओल्डर फ्लेम थी वाज मर्ज विद द न्यू ईयर नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट में कंसिस्ट है 15 स्क्वायर फीट के अंदर, जो हाइट है 4 फुट और 3 इंच की इसकी, ये ध्यान रखें। एंड ब्लैक मार्बल से पेडिस्टल है, इसमें कैनोटैफ है जो कि 3 फीट 2 इंच का हाइट का है। अमर जवान जो इसमें लिखा हुआ है गोल्डन हिंदी के अंदर 4 साइड्स में कैनोटॉफ के, एंड टॉप पे भी रिवर्स जो इसकी राइफल है कैप करी हुई मोड़ी हुई, वॉर हेलमेट है, एंड पेडिस्टल वॉज जो बाउंड 4 अर्न्स का है। और इसके अलावा अगर हम ऑब्जर्वेंस करें तो फ्लेम्स जो थी वो अभी भी लगे जली रहती है। एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन शॉर्ट टाइम फ्रेम, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की विश के अकॉर्डिंग भी इसको रखा गया। न्यू फ्लेम जो थी इसकी इंस्टॉल की गई थी नेशनल वॉर मेमोरियल में, ऑनर था मार्टियर्स में इंडियन आर्मी फोर्स के जो इंडिपेंडेंट इंडिया में कह सकते हैं सेक्रीफाइस हुए थे। इसको बाद में कंप्लीट किया गया फरवरी 2019 के अंदर। इनॉग्रेट हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए 25 फरवरी को, जो कि उन्होंने वापस इसको जला के किया गया था। फ्लेम जो है सेंटर इंडिया गेट का इमर्ज हुआ। जो न्यू वन था चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल बलबंद जो बालभद्र राधा कृष्णन है। डिबेट था इसके ऊपर, एंश्योर्ड भी हुआ था रिगार्ड टू द ओल्ड एंड न्यू मॉन्यूमेंट्स के तौर पे, रिलेटेड टू सिमेंटिक्स एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड सिंबल्स के तौर पे। ये जैसे भी हमने बात की थी, ये राइफल है और ये ऊपर हैट है, ये हमारे अमर जवान ज्योति जिसकी फ्लेम हमेशा जलती रहती है। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप जरूर हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके बताएं। टिल देन थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।